प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी के दिन मुंबई के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोहरा मुस्लिम समुदाय से संबंधित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां वो अल जामिया तस सैफिया विद्यापीठ का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे की वजह से मुंबई पुलिस ने अभी से ही सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री के शेड्यूल के अनुसार वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से साई नगर, शिरडी और सोलापुर से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तक के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके शुरुआत करेंगे। जानकारी के मुताबिक दोनों ट्रेनों का निर्माण चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया है। पीएम मोदी की हरी झंडी मिलने के बाद अब मुंबई से 3 वंदे भारत ट्रेन चलने लगेंगी। 2 में से एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देर रात मुंबई के सीएसटी स्टेशन पहुंच चुकी है। वहीं रेलवे स्टेशन के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक दूसरी नई वंदे भारत ट्रेन का 6 फरवरी को मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आश्वासन दिया कि सर्वोच्च अदालत में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एएस ओका की पीठ से कहा कि इन 5 नामों की नियुक्ति का आदेश जल्द ही जारी होने की संभावना है। पीठ ने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के ट्रांसफर की सिफारिश को मंजूरी देने में केंद्र की तरफ से देरी किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह काफी गंभीर मुद्दा है और पीठ ने कहा कि हमें ऐसा कदम उठाने के लिए बाध्य नहीं करें जो बहुत असहज होगा। पीठ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए नामों को मंजूरी देने में केंद्र की ओर से कथित देरी से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी। अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट के बीच एलआईसी समूह में निवेश और एसबीआई के दिए कर्ज पर पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया आई है। वित्त मंत्री ने कहा कि एसबीआई और एलआईसी का अडानी समूह की कंपनियों का एक्सपोजर लिमिट के भीतर है। वित्त मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं कहना चाहती हूं कि एसबीआई और एलआईसी दोनों ने विस्तार के साथ बयान जारी किया। दोनों के ही चेयरमैन और सीएमडी ने विस्तार से बताया है वो ओवर एक्सपोज्ड नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ भी उनका अडानी समूह से एक्सपोजर हैं वे मुनाफे पर बैठे हैं और वैल्यूएशन गिरने के बाद भी वे मुनाफे में हैं। असम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार बाल विवाह को रोकने के लिए एक्शन मोड में दिखाई दे रही। सीएम हिमंत के बयान के बाद आज से ही सरकार ने बड़े स्तर पर बाल विवाह रोकने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान दोषियों की गिरफ्तारी होगी और बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। यही वजह कि पुलिस ने बीते हफ्ते से लेकर के अब तक बाल विवाह के 4004 मामले दर्ज किए हैं। 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण के कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 14 से 18 साल की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और विवाह को अवैध घोषित किया जाएगा और अगर लड़के की उम्र 14 साल से कम होगी तो उसे सुधार गृह भेजा जाएगा, क्योंकि नाबालिगों को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार सुबह 10 बजे संसद स्थित अपने कार्यालय में विपक्षी सांसदों की इमरजेंसी बैठक बुलाई। इसमें 16 पार्टियों के नेता शामिल हुए। बैठक में चालू बजट सत्र के दौरान विपक्षी दलों के बीच रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। संसद में खड़गे के कक्ष में हुई बैठक में कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारत राष्ट्र समिति, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, सीपीआई, सीपीआईएम, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और आरएसपी के सांसदों ने हिस्सा लिया। गुरुवार को उद्योगपति अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर के संसद में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद दोनों सदनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लाए गए आरोपों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय या एक संयुक्त संसदीय समिति की देखरेख में निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहा है। सोनाली फोगाट मौत मामले का एक आरोपी सुखविंदर सिंह शुक्रवार को गोवा के पणजी कोर्ट में पेश हुआ। अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 3 फरवरी की तारीख तय की थी। कोर्ट में पेश हुए आरोपी ने कहा कि सोनाली फोगाट का मर्डर नहीं हुआ, बल्कि उनकी मौत दुर्भाग्यपूर्ण और आकस्मिक थी। बता दें कि हरियाणा की बीजेपी नेता और सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट की पिछले साल 23 अगस्त को गोवा में अचानक तबियत बिगड़ने पर मौत हो गई थी। सोनाली के परिजनों ने हत्या का संदेह जताया था। इसके बाद मामले की जाँच शुरू हुई और केस की गुत्थी उलझती हुई गई। इस मामले में ड्रग पैडलर्स समेत कई लोगों के नाम सामने आए और सोनाली के भाई रिंकू ने गोवा पुलिस में अपनी बहन के सहयोगी रहे सुखविंदर सिंह और सुधीर सांगवान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। परिवार का आरोप था कि सुधीर और सुखविंदर ने सोनाली की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए नशीला पदार्थ देकर के उसकी हत्या कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वीआरएस को लेकर के महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्ति की उम्र पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होने वालों के समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। शीर्ष न्यायालय की यह टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान आई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों ने दायर की थी, जिन्हें वेतनमान में संशोधन के लाभ से वंचित रखा गया था। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम के वे कर्मचारी अलग स्थिति में हैं जिन्होंने वीआरएस का लाभ लिया और सेवा को स्वेच्छा से छोड़ दिया। पीठ ने कहा यह माना जाता है कि वीआरएस लेने वाले कर्मचारी ऐसे लोगों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं जो कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्ति हुए हैं। वे उन लोगों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते जिन्होंने लगातार काम किया और अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और उसके बाद सेवानिवृत्त हुए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल वीके सक्सेना से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजे जाने की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने इस दौरान दावा किया कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति हो रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली की तरह ही अब पंजाब में भी सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। एक तरफ सीएम भगवंत मान इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर स्कूलों का कायाकल्प कर रहे हैं तो दूसरी तरफ टीचर्स को तैयार करने के लिए विदेश में ट्रेनिंग पर भेजा जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि 4 फरवरी को पंजाब के सरकारी स्कूलों में 36 प्रिंसिपल 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर जाएंगे। प्रशिक्षण 6 फरवरी से 10 फरवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जब वे लौट कर आएंगे तो एक एक प्रिंसिपल अपने अपने स्कूल को सुधारने की कोशिश करेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के काफिला में बड़ा हादसा हो गया। इसमें कई लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस दौरान उनके साथ काफिले में कई गाड़ियां चल रही थी। बताया जा रहा है कि गाड़ियां आपस में टकरा गई। करीब 6 गाड़ियां आपस में ही टकरा गई। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गाड़ियां टकराने के बाद काफिले में ही शामिल कई लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। बताया गया है कि अखिलेश यादव हरदोई के हरपालपुर क्षेत्र के बैठापुर गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। फरहत नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास कोई सामने आया तो एक गाड़ी ने ब्रेक लगा दिया। पीछे चल रहे कई वाहनों ने जब ब्रेक लगाए तो स्पीड तेज होने के कारण गाड़ियां आपस में टकरा गई। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि जहां सपा नेता पर अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई है तो वहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस मामले को उठा करके उन्हें खुशी हो रही है और अपने बयान पर झुकेंगे नहीं। गौरतलब है कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस की चौपाइयों को पिछड़े विरोधी और महिलाओं विरोधी बताते रहे हैं। इसके नाते से विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद पर बात करते हुए कहा कि वो अपने रुख से हटेंगे नहीं, चाहे उनका कितना भी विरोध हो जाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।